अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएफ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 25 की प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो एएफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम। अ सर्टेन चार्ज क्यू इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्यू माइनस क्यू एंड क्यू। तो हमारे पास एक चार्ज क्यू है जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ क्यू टू स्मॉल क्यू। हमने इस वीडियो में फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन लार्ज क्यू एंड स्मॉल क्यू। इफ़ द टू पार्ट्स प्लेस्ड अ गिवन डिस्टेंस अपार्ट, अगर हम इन दोनों चार्जेस को कुछ फासले पर रखें, आर टू हैव अ मैक्सिमम कूलम रिपल्जन। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये किस सूरत में मैक्सिमम कूलम रिपल्जन देंगी। तो इस प्रॉब्लम में मेरे पास एक स्मॉल क्यू है और एक लार्ज क्यू माइनस क्यू। ये दो मेरे पास जो दोनों डिवाइडेड चार्जेस हैं वो हैं, इनको मैंने कुछ फासले पे रख दिया है। तो मेरे पास गिवन है, इसमें मेरे पास फर्स्ट चार्ज होगा क्यू और सेकंड चार्ज होगा क्यू माइनस क्यू। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान, वो मेरे पास आर है। तो डिस्टेंस इनके दरमियान आर हो गया और मैंने फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन लार्ज क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर मैक्सिमम रिपल्जन, ताकि मेरे पास जो रिपल्जन है वो मैक्सिमम हो। तो इसके लिए मैं कूलम्स लॉ को यूज़ करूँगा। तो कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए मेरे पास जो फोर्स आएगी वो है के क्यू फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है। तो इस इक्वेशन में मेरे पास के और आर दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस सूरत में मैं ए कांस्टेंट को के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की इक्वल रख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में मैं के आर स्क्वायर की जगह ए को लिखूँगा। तो मेरे पास वो इक्वेशन बन जाएगी एफ इज़ इक्वल टू ए क्यू क्यू माइनस क्यू। तो अगर मैं इस क्यू को मल्टीप्लाई करूँ अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इस प्रॉब्लम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए जो हमारा डेरिवेटिव होता है फोर्स का, वो हमेशा ज़ीरो होता है। अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन हमेशा स्लोप की कर्व को बताती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं एक ऐसी स्लोप पे जा रहा हूँ जो अपवर्ड है, तो इसकी जो स्लोप की डेरिवेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी आएगी। वो 1, 2, 3 या कोई भी डिजिट आ सकती है। और मैक्सिमम पोजीशन पे जो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है। इसी तरह जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा, इस सूरत में स्लोप की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से कम आएगी। इसका मतलब है कि जो डेरिवेशन है इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो या नेगेटिव इंटीजर में चली जाएगी। तो मैक्सिमम पॉइंट पे मेरे पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़ीरो आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ लिखूँगा कि डी एफ बाई डी क्यू फॉर मैक्सिमम फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा। इक्वेशन नंबर 3 की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी क्यू ए क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। क्योंकि मैं स्मॉल क्यू की निस्बत से इस डेरिवेट कर रहा हूँ, तो ए मेरे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। और इन दोनों में से अगर मैं पहली टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आ जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ मैंने स्मॉल क्यू के रिलेटेड डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ मैं लिखूँगा डी क्यू बाई क्यू माइनस, अगर इस टर्म का मैं डेरिवेटिव लूँगा तो टू स्टार्ट में आ जाएगा और आएगा क्यू टू माइनस वन, तो यहाँ क्यू बच गया, तो फिर डी क्यू बाई क्यू। तो इसका मेरे पास जो आंसर आएगा डी एफ बाई डी क्यू का, वो ए कांस्टेंट उसी तरह आ गया, यहाँ से क्यू आ गया और यहाँ से -2 क्यू आ गया। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि फॉर मैक्सिमम फोर्स हमेशा जो इसका डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इस इक्वेशन में इस टर्म की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा, यहाँ ज़ीरो आएगा, तो यहाँ आ गया ए क्यू माइनस टू क्यू, और यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग हमेशा वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ बच गया मेरे पास क्यू माइनस टू क्यू। तो यहाँ -2 क्यू को अगर मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू इज़ इक्वल टू 2 क्यू। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड होगा,
अब ये मेरे पास आंसर आ गया है। ये स्मॉल क्यू और लार्ज क्यू के दरमियान रिलेशन है। इस इक्वेशन का मतलब है कि जो स्मॉल क्यू है, जो डिवाइड करने के बाद मेरे पास चार्ज आया है, वो इसका जो पेरेंट क्यू था, जो ओरिजिनल क्यू जिसे डिवाइड किया गया था, उसका हाफ है। तो मैक्सिमम रिपल्जन के लिए जो दोनों क्यू हैं उनकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए। फॉर मैक्सिमम रिपल्जन अकर व्हेन द चार्ज डिवाइड इक्वली। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट चार्ज है इसकी वैल्यू Q/2 है, और इसी तरह जो सेकंड चार्ज जिसे मैंने लार्ज Q माइनस Q लिखा था, उसकी भी वैल्यू Q/2 है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो Q आ जाएगा, लार्ज Q जो कि ओरिजिनल Q था। तो इस पॉइंट पे जो हमारी आज की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इससे पहले की प्रॉब्लम्स भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो AF अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।